नमस्कार। 12वीं कक्षा के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रहीमन विलास पाठ लेकर जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ मेरे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिनके माध्यम से पुनरावृत्ति और काठिन्य निवारण किया जाएगा। रहीमन विलास पाठ अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित है। उनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीमदास जी अकबर के दरबारी कवि हैं। नगर शोभा, वरबई का भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कार के साथ साथ नीति के रचनाओं में, नीति परक रचनाओं में रहीम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस पाठ में भी रहीमदास जी द्वारा नीति परक दोहों का हम रसास्वादन करेंगे। सबसे पहले एक एक दोहे को स्वरोलय के साथ पढ़ेंगे, इसके बाद व्याख्या। पहला दोहा। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरियनाथ के नाथ रहीमा, हरियनाथ के नाथ। इस दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर सबका ध्यान रखता है। प्रकृति अर्थात नेचर भी ईश्वर का रूप है, वह सबको स्वस्थ रखता है। रहीमन, कभी रहीम कभी कहते हैं। बहु का अर्थ है बहुत सारी। भेषज का अर्थ है औषधि, मेडिसिन, दवाइयाँ। करते हैं व्याधि माने रोग। ना छोड़त साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य तरह तरह की औषधियाँ करता है, फिर भी व्याधियाँ यानी रोग उसका साथ नहीं छोड़ता। यानी मनुष्य को बहुत सारे रोग होते हैं और वो तरह तरह की औषधियाँ करता है, फिर भी रोग होते हैं। खग मृग बसत आरोग बन, हरियनाथ के नाथ। लेकिन खग का अर्थ है पक्षी, मृग पशु, जंगली जानवर, बसत रहते हैं, आरोग वन, आरोग निरोगी, रोग से रहित, वन जंगल में। जंगली पशु पक्षी जंगल में बिना किसी रोग के रहते हैं, जबकि मनुष्य तरह तरह की दवाइयाँ करता है, फिर भी बीमारियाँ आ जाती हैं। कोविड-19 ले लें। इसीलिए कभी रहीम कभी कहते हैं कि हरि अनाथ के नाथ। हरि अर्थात भगवान अनाथों के भी नाथ हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनके भी मालिक भगवान है। या ये कह सकते हैं कि प्रकृति लोगों को स्वयं ही निरोगी बनाती है, जैसे पशु पक्षियों को प्रकृति स्वयं ही निरोगी बनाती है। अब अगला दोहा लेते हैं। धन रहीम जलकूप को, लघु जिय पियत अघाय, उदद बड़ाई कौन है, जगत प्यासो राय रहीमा, जगत प्यासो राय। प्रसंग इसका होगा, श्रेष्ठ वस्तु वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, दूसरों को संतुष्टि दे। धन्य रहीम। धन्य का मतलब है धन्य, भाग्यशाली है। रहीम कभी कहते हैं कि जल, पानी, वाटर, कुएं का जल भाग्यशाली है, अच्छा है। भाग्यशाली है, क्यों अच्छा है? क्योंकि लघु जिय पियत अघाय। लघु माना होता है छोटे छोटे, जिय माने जीवधारी, क्रिएचर, प्राणी। लघु जिय छोटे छोटे जीवधारी भी पीते हैं, अघाय छक्कर, तृप्त होकर। रहीम कभी कहते हैं कि कुएं का पानी अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, भाग्यशाली है। भले ही कुआं छोटा है, लेकिन छोटे छोटे जीवों की प्यास तो बुझाता है। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो राय। उदाहरण देते हुए कहते हैं उदधि माने होता है समुद्र, सी।
समुद्र की बड़ाई, बड़प्पन, समुद्र कितना बड़ा है, लेकिन इतने समुद्र का इतने बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है। जगत प्यास हो रहा है। जगत, जगत का अर्थ है संसार। प्यासो, प्यासा रहता है, जाए चला जाता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। भले ही समुद्र इतना बड़ा है, लेकिन इतने बड़े होने का क्या लाभ है कि सारा संसार उसके पानी के खारेपन के कारण प्यासा ही लौट आता है। अगला दुआ देखते हैं। बसी कुसंग चाहते कुशल, यह रही में जिए सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। रहीमा रावण बस्यो परोस। इस दोहे में रहीम ने यह स्पष्ट किया है कि बुरी संगत में रहने वाले व्यक्ति का मान सम्मान कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसका मान सम्मान घट ही जाता है। कोई यदि बड़ा व्यक्ति है और यदि वह बुरी संगत में पड़ गया तो उसका जो मान सम्मान है, उसकी कीर्ति है, वह खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको भी उदाहरण से स्पष्ट किया है, दृष्टांत से स्पष्ट किया है। बसी कुसंग चाहत भलो। बसी, बसी माने रहे, कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत में, बैड कंपनी में। चाहत कुशल, और वह यह चाहे कि उसका कुशल बना रहे, उसका भला होता रहे, उसका मान सम्मान होता रहे। ये रहीम जिए सोस। रहीम कवि कहते हैं कि यह जिए में, हृदय में सोस, बड़े अफसोस की बात है, चिंता की बात है। हम रहते तो बुरे लोगों के बीच में हैं और हमारा बुरा भी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं रहीम। महिमा घटी समुद्र की, समुद्र की महिमा घट जा गई। रावण बस्यो परोस, क्योंकि समुद्र के पड़ोस में, लंका में रावण रहता था। और जब रावण रहता था तो श्री राम लंका विजय करने के लिए गए तो उन्होंने समुद्र पर भी पुल बांध दिया। और इस प्रकार समुद्र की भी महिमा, महिमा का मतलब है महत्व, इम्पोर्टेंसी, घट गई। इसीलिए व्यक्ति को बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत में व्यक्ति रहे और अपना भला चाहे तो उसका भला नहीं होगा। अगला दोहा। रहीमन असुआ ने निढरी, जिय दुख प्रगट करे। जाहि निकारोगे ते, कस न भेद कही दे। रहीमा कस न भेद कही दे। इस दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि घर का भेदी हमारे लिए बहुत कष्टकारक सिद्ध होता है। यानी यदि हम अपने किसी व्यक्ति को दुख देकर अपने से दूर कर दें तो वह हमारा अहित कर सकता है। इसको भी नेत्रों के आंसुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। रहीमन, रहीम कवि कहते हैं, आंसुआ, आंसू, टीयर्स, नैन, नेत्रों से, आइज, ढर, लुढ़क कर, आंखों से बहते हुए आंसू, जिए हृदय का दुख प्रकट करे। प्रकट माने बताना, करे ही माने करते हैं। जब किसी व्यक्ति के आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह बताते हैं कि उस व्यक्ति के जीव में, हृदय में दुख है। अब इसी बात को वह विभीषण के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जाहि निकारो गेहते, जाहि जिसे, निकारो कोई व्यक्ति निकाल दे, भगा दे, बाहर कर दे। गे माने घर। जिस व्यक्ति को कोई अपने घर से धक्के देकर निकाल दे। कस न भेद कह दे। कस, कस का अर्थ है क्यों, क्यों नहीं। भेद, गुप्त रहस्य, सीक्रेट कह दे। किसी व्यक्ति को यदि हम अपने घर से अपमानित करके निकाल दें
तो वो हमारे परिवार के, घर के सीक्रेट को बता ही देगा। ठीक वैसे ही जैसे आँखों से जब आंसू निकलते हैं तो आँखों से निकले हुए आंसू यह बता देते हैं कि उस व्यक्ति को हृदय में चोट पहुंची है, कष्ट पहुंचा है। अगला दोहा, जब लग बीत न आपने तब लग मित्र न को, रहे मन अम्बुज अम्बु बिनो रवि नाहिन हित होय, रहीमा रहीम नाहिन हित होय। इस दोहे में रहीम ने यह स्पष्ट किया है कि धन बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रता में भी धन का महत्व है, यानी धनी लोगों के मित्र बनते हैं। जब लगे, जब तक वित्त, वित्त का अर्थ है धन, मनी, न आपने, हमारे पास जब तक धन नहीं है तब लगी, तब माने लगी माने तक, मित्र फ्रेंड्स, ना कोई भी, नो वन। जब लग वित्त ना अपने, जब तक हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, धन नहीं है, तब लगी, तब तक मित्र ना कोई हमसे मित्रता नहीं करता। धनहीन व्यक्ति से कोई मित्रता नहीं करता। अब इसको भी उदाहरण द्वारा, दृष्टांत द्वारा रहीम स्पष्ट करते हैं कि अम्बुज कमल, अम्बुज का अर्थ है अम्बुधन जाप, अम्बु माने पानी, जा माने पैदा हुआ, पानी में पैदा होने वाला कमल, अम्बु माने पानी, अम्बुज माने कमल, बिना पानी के कमल नहीं खिल सकता। रवि नाहिन हित होय, रवि सूर्य, नाहिन नहीं, हित भला होय कर सकता। वैसे सूर्य के उगने से कमल खिल जाता है, किंतु यदि अम्बु नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, तो सूरज भी कमल की मदद नहीं कर पाएगा। पानी के बिना कमल नहीं खिल सकता है। ठीक वैसे ही धन के बिना मित्र नहीं होते। अनकीनी बातें करे सोबत जागे जो, ताहि सिखाए जगाए बो, रही मन उचित न होय, रहीमा रही मन उचित न होय। इस दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि कैसे व्यक्ति को शिक्षा देना, समझाइश देना उचित नहीं है। अन्न की नहीं बातें करे, अन्न का अर्थ है नहीं, की नहीं माने की गई बातें करे, जो किया नहीं है काम को की बातें करे। सोवत सोते हुए, जागे जागते हुए, जोए जो व्यक्ति, जोए का अर्थ है जो व्यक्ति सोवत जागे, सोते हुए जागते हुए कैसी बातें करे, अनकीनी जो किया नहीं है ऐसी बातें करे। ताई सिखाए जगाए वो, ताई ऐसे व्यक्ति को सिखाए, सिखाना, शिक्षा देना, जगाए वो जागरूकता की, श्रेष्ठता की, उन्नति की, प्रगति की बातों की शिक्षा देना। रहीमन उचित न होए, रहीम कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जगाने की बात, जागरूक करने की बात, शिक्षा देने की बात करना उचित नहीं है। अगला दोहा, देनहार को और है भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पर धरे, याते नीचे नैन, रहीमा याते नीचे नैन। इस दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि हमें धन दौलत तो ईश्वर देता है, यदि हम किसी को दान करें तो हमें विनम्रता से दान करना चाहिए। देनहार, देने वाला, हमें सब कुछ उपलब्ध कराने वाला,
कोई और है, दूसरा है, भगवान है। जो धन दौलत हमें मिला है उसको देने वाला तो भगवान है। भेजत सो दिन रैन, और वह भेजता रहता है, दिन में भी रैन, रात में भी। रात दिन हमें धन दौलत भगवान देता रहता है। लोग भरम हम पर करें, लेकिन जब कोई दान देता है, रहीम दान देते हैं, तो लोग अपने आप पर भरम माने घमंड करते हैं। लोग भरम हम पर करें कि हम दान कर रहे हैं, लेकिन दान हम नहीं करते। याते नीचे नैन, इसीलिए नेत्र नीचे करके हम दान करते हैं, घमंड रहित होकर दान करते हैं, क्योंकि देने वाला तो भगवान है, वह हमें दे रहा है और उसी का दिया हम दान करते हैं। इसीलिए रहीम कवि कहते हैं कि हम दान करते समय नीचे नेत्र कर करते हैं। कि माँ बड़े ने को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो, जो भृगुमारी लात, रहीमा जो भृगुमारी लात। क्षमा बड़े को चाहिए। इस दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि बड़प्पन की निशानी यही है कि वह छोटों के द्वारा किए गए बुरे बर्ताव को क्षमा कर दे। क्षमा बड़े को चाहिए। बड़े लोगों को तो क्षमा का भाव, माफ कर देने का भाव बड़े लोगों को चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए। छोटन को उत्पात, और जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में बचपना होता है, उत्पात का भाव होता है, ऊधम का भाव होता है। इसका आशय ये नहीं है कि छोटों के अंदर ये बुराइयां होनी ही चाहिए। उनका स्वभाव चंचलता का हो सकता है, उजड्डपन का हो सकता है, लेकिन बड़े लोगों को क्षमा का भाव हृदय में धारण करना चाहिए। का रहीम हरि को भर घट्यो। अब इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि का क्या, रहीम हरि को घट्यो, भगवान का क्या घट गया। जो भृगुमारी लाद, यदि भार्गव ऋषि ने, भृगु ऋषि ने उनको लात से प्रहार किया उन पर, तो भगवान का कुछ नहीं घटा। भगवान ने उन्हें, भृगु ऋषि को माफ कर दिया, क्योंकि बड़ों का काम ही क्षमा करना है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार, रहीमा टूटे मुक्ताहार। इसमें रहीम ने स्पष्ट किया है कि जो सुजन हैं, अच्छे लोग हैं, सुजन अपने लोग हैं, यदि वह हमसे रूठ कर दूर भी चले जाएं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए। टूटे अर्थात रूठे हुए या हमसे छिटक कर दूर चले गए। सुजन यहाँ श्लेष अलंकार है। सुजन का अर्थ, सु का अर्थ है अपने जन माने लोग, अपने लोग स्वजन। दूसरा अर्थ है सज्जन, यानी अच्छे लोग और अपने लोग यदि हमसे रूठ कर चले जाएं तो उनको मनाना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि 100 बार भी हमसे वे अलग हो जाएं तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए। सही मन फिर पोइए। फिर दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। फिर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पोइए, पो लेते हैं, बना लेते हैं। टूटे हुए मुक्ताहार, मुक्ता यानी मोती का, हार माने हार। मोतियों का हार यदि टूट जाए तो हम
बार बार धागे में उसको गूंथकर फिर से बना लेते हैं। तो जिस प्रकार टूटे हुए मोती के हारों को हम बार बार जोड़ लेते हैं, इसी प्रकार अच्छे लोग और अपने लोग यदि हमसे दूर होते हैं तो हम उन्हें मना लेना चाहिए। आगे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी के महत्व को मोती, मनुष्य और चूने के संदर्भ में स्पष्ट किया है। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि पानी होना चाहिए। अब नीचे देख ले किन किन के लिए, नीचे मोती, मानुष और चून। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि मोती में पानी होना चाहिए, चमक होना चाहिए। मनुष्य में आत्मसम्मान होना चाहिए। चूने में या आटे में जल होना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब, यानी ये तीनों शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। पानी गए ना उबरे, पानी गए पानी चला गया, ना उबरे नहीं बचेंगे, कोई महत्व नहीं रहेगा। किसका? मोती का। मोती से चमक चली जाएगी तो मोती का महत्व नहीं रहेगा। मनुष्य का आत्मसम्मान चला जाएगा, मनुष्य नहीं रहेगा, यानी वह मनुष्य नहीं जिसका आत्मसम्मान नहीं है। और चून अर्थात चूने या आटे में भी यदि पानी नहीं है तो उसका भी महत्व नहीं होगा। आगे चलते हैं। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए, रहीमा भीर परे ठहराए। इसमें रहीम ने सच्चे मित्र की विशेषता बताई है। मथत मथत माखन रखे हो, मथत मक्खन से घी निकालने के लिए मक्खन को मथते हैं और लगातार मथते रहने से दही मही बिल गाय, दही अलग हो जाता है। मही का अर्थ है मट्ठा, बिलगाय का अर्थ है अलग हो जाता है। माखन को मथते रहने से दही अलग हो जाता है, माखन अलग हो जाता है। पहले एक साथ थे। रहीमन सोई मीत है, रहीम कहते हैं कि वही मित्र है। भीर परे ठहराए, जो भीर परेशानी कष्ट के समय, परे माने पड़े, जब कष्ट आए मित्र को, परेशानी आए तो ठहराए, खड़ा रहे। जब मित्र को परेशानी हो, कष्ट हो, संकट हो तो संकट के समय मित्र उसके साथ बना रहे, वही सच्चा मित्र है। जिस प्रकार मक्खन से दही और मट्ठा अलग हो जाता है, वैसे ही संकट के समय अच्छा मित्र अलग नहीं होता बल्कि साथ रहता है। तो यही सच्चे मित्र की विशेषता है। तबलो है जीवो भलो, दीवो हो नधीम, जग में रहबो कुचित गति, उचित न हो रहीम, रहीमा उचित न हो रहीम। इसमें रहीम ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक हमारे पास दूसरों के लिए दान देने के लिए कुछ है, तब तक ही हमें संसार में रहना चाहिए। जब लो ही जीवो भलो, तब लो, उस समय तक ही जीवो, जीवित रहना
भलो अच्छा है। दीवो दान देना, परोपकार करना, होए न धीम कम ना पड़े। परोपकार की भावना, दान देने की भावना जब तक धीमी ना पड़ जाए तब तक ही जीवित रहना चाहिए। अगर परोपकार की भावना कम हो गई तो जीना व्यर्थ है। जग में रहबो कुचित गति, जग में रहना कुचित बुरा है, गति बुरी दशा है। उचित ना होए रहीम, उचित नहीं है रहीम। यदि हमारी दानशीलता, हमारी उदारता, हमारा त्याग खत्म हो गया तो इस तरह से संसार में रहना उचित नहीं है। तो यहाँ पे ये दोहे हो गए। अब हमारे साथ मेरे विद्यालय के 4 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे परिचय कराता हूँ। इन विद्यार्थियों के साथ हम प्रश्न पूछेंगे और साथ में पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे। जो कठिनाई उन्हें है वो विद्यार्थियों से पूछेंगे। परिचय कराते हैं। सबसे पहले जुड़े हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ऑनलाइन है? यस सर। नमस्ते सर। हाँ। रौनक भार्गव। नमस्ते सर। मनदीप राठौर। नमस्ते सर। और आरशी गुप्ता। नमस्ते सर। अब आपको ये बता दें कि जो मुख्य बात है वही बतानी है। अब प्रश्न लेते हैं। रहीम के अनुसार मित्रता के लिए क्या आवश्यक है? हाँ चलिए बताइए। सर रहीम जी के अनुसार मित्र ऐसा होना चाहिए जो जब माखन को गूंथते हैं तो वो छाछ और वो अलग अलग हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे कठिन समय आए तो वे हमारा बिल्कुल साथ दे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। यानी मित्रता के लिए यह गुण आवश्यक है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति में नहीं छोड़े। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अगला प्रश्न है, आंखों से बहने वाले आंसू क्या व्यक्त करते हैं? हाँ बोले। सर आंखों से बहने वाले आंसू मन का दुख प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही। जब आंसू बहते हैं तो वह हमारी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। विभीषण के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जिसको हम घर से निकाल दें तो वह हमारा भेद कह देता है। अगला प्रश्न, बिना पानी के जीवन महत्वहीन क्यों है? जी सर। हाँ। मोती मनुष्य और चूना महत्वहीन हो जाते हैं बिन पानी के सर। ये कवि रहीमदास जी ने एक दोहे के माध्यम से उसे स्पष्ट किया है। हाँ, तो पानी के कितने अर्थ हैं इस दोहे में? 3 अर्थ हैं। कौन कौन से अर्थ हैं? सर मोती की चमक से है, मनुष्य के आत्मविश्वास से है, आत्मसम्मान सम्मान से, और चूने के में अगर मतलब जल नहीं होगा तो उसका कोई मतलब वो यूजफुल नहीं रहेगा। हाँ, यानी श्लेष अलंकार है। मोती के लिए चमक अर्थ है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान अर्थ है और चूने के लिए जल का। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है, छोटों के प्रति बड़ों का क्या कर्तव्य है? और इसको बताना है मनदीप राठौर। सर छोटों के प्रति बड़ों का कर्तव्य है कि वह उनकी छोटी छोटी जो सर गलतियां होती हैं उसे क्षमा करके उन्हें सही रास्ता दिखाए सर। हाँ बिल्कुल सही। कवि ने जीवन की सार्थकता के संबंध में क्या कहा है? रौनक बताओगी? यस सर। हाँ सर कवि ने कहा है कि अगर हमारा जीवन किसी के लिए परोपकारी नहीं है तो वो उसका कोई सार्थक नहीं है। अगर हम किसी के काम नहीं आ सकते तो हमें मतलब धरती पे नहीं रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यानी जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए उपयोगी हैं। अब अगला प्रश्न है, हमारी कुशलता की कामना कब निष्फल हो जाती है? सर कुशलता की कामना उस समय निष्फल हो जाती है जब मनुष्य कुसंगति में पड़ जाता है। कुसंगति के कारण मनुष्य की कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है। कुसंगत और कुशलता दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। शाबाश चंद्रगुप्त, बहुत अच्छा जवाब है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि रहीम ने किसे समझाना उचित नहीं माना है?
तो कभी रहीम ने उस व्यक्ति को समझाना उचित नहीं माना जो रात दिन जो बिना अर्थ की बातें करता है और बिना अर्थ की बातें करता है। बिल्कुल सही, आशीर गुप्ता बोल रही थी। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आशीर गुप्ता। जो बेमतलब की बातें, बिना अर्थ की बातें रात दिन करता रहता है और अपने काम में ध्यान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। कभी मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? कभी मोतियों के हाथ से ये संदेश देना चाहता है, जैसे कीमती मोतियां टूट कर बिखर जाते हैं तो हम उन्हें दोबारा दूसरे धागे में पोकर उन्हें दोबारा बना लेते हैं। उसी प्रकार जैसे सच्चे मित्र हमसे दूर रूठ जाते हैं तो हम उन्हें दोबारा बनाना चाहिए। हाँ, उनका प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रहीम ने धन के महत्व को क्यों स्पष्ट किया है? उन्होंने धन को क्यों महत्व दिया है? मनदीप, आपको बताना है। सर, कवि रहीमदास जी ने धन को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि सर धनी लोगों के कई मित्र होते हैं और निर्धनी के मित्र नहीं बनते। अतः रहीम जी ने जीवन में धन को महत्व दिया है। हाँ, यानी जीवन जीने के लिए धन भी आवश्यक है। अच्छाई आवश्यक तो है ही, किंतु धन के बिना भी जीवन में समस्याएं आती हैं। अगला प्रश्न है, लोग भरम हम पे धरें ताते नीचे दें। इस पंक्ति का आशय क्या है? रौनक। सर, कवि के अनुसार इस पंक्ति का आशय है कि धन देने वाला ईश्वर होता है। वह दिन रात हमें धन भेजता रहता है, पर लोग जब दूसरों का उपकार करते हैं तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि वही सब कुछ दूसरों को धन दे रहे हैं। इससे उनकी आंखें नजरें नीची हो जाती हैं। दान दाता की जयकार करना रहीम के अनुसार व्यर्थ है। हाँ, कहने का आशय ये है कि यदि हम दान देते हैं तो हमें दान विनम्रता से देना चाहिए, उसमें गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पुनरावृत्ति। अब इसके बाद आपकी कोई कठिनाई हो तो आप बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है? कोई भी? सर एक शब्द का मतलब समझ नहीं आया सर। हाँ सर, ग्राहम का मतलब समझ नहीं आया सर मुझे। ग्राहम तो कोई शब्द नहीं है। कुएं का जल देखो, ग्राह्य होगा वो शब्द, आपने कहीं पढ़ा होगा। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य है, उसे हम पी सकते हैं। और समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, इस कारण उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ग्राह्य है, ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करना या अपनाना। और पूछे, और किसी को? नो सर। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।